दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी सेक्शन में। दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th का साइंस का फाइनल एग्जाम का रिवीजन वीडियो देखेंगे, जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों इसमें आपको जो है टोटल आपको 25 प्रश्न कराएंगे और 25 प्रश्न में आपको पहले से कितने प्रश्न याद थे आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों आज का पहला प्रश्न से वीडियो को स्टार्ट करते जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल के लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में घंटी है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है, कहता इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। यानी कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो है बने यौगिक क्या कहलाते हैं, तो वह जो है वैद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं। यानी ऑप्शन बी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 2 नंबर प्रश्न कहता है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है वह श्वेत होता है। यानी ऑप्शन ए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 3 नंबर प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी। यानी कोई भी धातु हो जब वह जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो वह जो है हाइड्रोजन गैस जो है उत्सर्जित करेगा। यानी ऑप्शन सी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 4 नंबर प्रश्न कहता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। यानी ऑक्सीजन का योग जो है क्या कहलाएगा। तो आपका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी उपचयन अभिक्रिया जो है कहलाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 5 नंबर प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है निम्नांकित में से कौन लवण है। तो लवण का जो एक उदाहरण है K2SO4 जो एक लवण का एक उदाहरण है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 6 नंबर प्रश्न कहता है कि बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है। तो बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र NaHCO3 होता है। यानी ऑप्शन सी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 7 नंबर प्रश्न ये भी एग्जाम में जो आपका पूछा हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। कहता है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। यानी एसिटिक अम्ल का जो है IUPAC का नाम क्या है। तो IUPAC नाम जो है वह एथेनोइक एसिड है। यानी एथेनोइक अम्ल है। यानी ऑप्शन ए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 8 नंबर प्रश्न कहता है लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH है। यानी Na2CO3 का जो है जलीय विलयन का जो है pH मान कितना होता है। तो जलीय विलयन का pH मान जो होता है वह 7 से अधिक होता है। यानी 7 से अधिक होगा तो दोस्तों वह क्या कहलाता है, क्षारीय कहलाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 9 नंबर प्रश्न कहता है लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय तब यह किस रंग का होता है। यानी कह रहा है जब न तो अम्लीय होगा और न ही क्षारीय होगा तब वह किस रंग का होगा। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी बैगनी रंग का होगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 10 नंबर प्रश्न कहता है ऑब्जेलिक यानी ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन ए में दिया संतरा, ऑप्शन बी में दिया टमाटर, ऑप्शन सी में दिया सिरका और ऑप्शन डी में दिया है आपका इमली। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी टमाटर में जो है ऑक्जेलिक एसिड जो है पाया जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 11 नंबर प्रश्न कहता है टार्टरिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है। तो टार्टरिक अम्ल जो पाया जाता है दोस्तों वह खट्टे चीज में यानी इमली में जो है पाया जाता है। यानी टार्टरिक अम्ल। तो इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 12 नंबर प्रश्न कहता है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों CaSO4 × 2H2O होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 13 नंबर प्रश्न कहता है फॉर्मिक अम्ल का
IUPAC नाम क्या है? तो फॉर्मिक अम्ल को जो है मेथेनोइक एसिड यानी मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 14 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन अधातु है, यानी कौन जो एक अधातु है। तो दोस्तों अधातु जो एक है वह कार्बन जो है एक अधातु है, यानी ऑप्शन ए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 15 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन उपधातु है, यानी कौन सा जो एक उपधातु का एक उदाहरण है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी गैलियम जो है आपका जो है एक उपधातु है। टोटल उपधातुओं की संख्या जो है दोस्तों 7 है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 16 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। तो दोस्तों विद्युत का जो सर्वोत्तम सुचालक है वह चांदी है, यानी Ag है। तो ऑप्शन ए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखिए। उसके बाद देखिए 17 नंबर प्रश्न। देखिए 17 नंबर प्रश्न ये भी आपका एग्जाम में जो है पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। कहता है सोडियम की परमाणु संख्या क्या है। तो सोडियम की परमाणु संख्या जो है 11 होता है, यानी ऑप्शन सी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 18 नंबर प्रश्न कहता है विद्युत अपघटनी परिष्करण अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया एनोड, ऑप्शन बी में दिया कैथोड, ऑप्शन सी में दिया अपघटय और ऑप्शन डी में दिया इनमें से सभी। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी एनोड आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 19 नंबर प्रश्न कहता है जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आगे की लौ होती है, यानी जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ जो है किस कलर का होता है, यानी किस रंग का होता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी चमकीली उजला कलर का जो है लौ होता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 20 नंबर प्रश्न कहता है धातुओं की प्रकृति होती है। तो दोस्तों धातुओं की जो प्रकृति होती है वह विद्युत धनात्मक होती है, यानी ऑप्शन ए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 21 नंबर प्रश्न कहता है सरलतम हाइड्रोकार्बन है, यानी सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन का जो एक कौन अप्रूप है। तो सरलतम सबसे हाइड्रोकार्बन जो है दोस्तों वह मीथेन है। तो मीथेन जो है वह CH4 जो होता है वह उसका सूत्र होता है। मीथेन का जो सूत्र होता है CH4 होता है। तो इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 22 नंबर प्रश्न कहता है CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। तो दोस्तों CnH2n+2 जो है वह जो है एल्केन का सूत्र होता है, यानी 22 का आपका आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों अगर एल्काइन का कहे तो वह CnH2n-2 होगा, और वही एल्किन का कहे तो CnH2n होगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 23 नंबर प्रश्न कहता है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। तो दोस्तों वायुमंडल में CO2 की जो मात्रा है वह 0.03% है, यानी ऑप्शन सी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 24 नंबर प्रश्न कहता है अक्रिय तत्व है, यानी कौन जो एक अक्रिय तत्व का जो एक उदाहरण है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बी हो जाएगा, यानी हीलियम जो है एक अक्रिय तत्व का एक उदाहरण है। दोस्तों हीलियम के अलावा जो होता है नियॉन अक्रिय होता है, आर्गन होता है, जेनॉन होता है, रेडॉन होता है, ये सभी जो है अक्रिय तत्व का जो एक उदाहरण है। देखिए 25 नंबर प्रश्न कहता है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अंग होते हैं। तो दोस्तों ग्लूकोज का जो सूत्र होता है C6H12O6 होता है। तो पूछ रहा है जो कार्बन के कितने अंग होते हैं। तो देखिए दोस्तों कार्बन के जो अंग है वह 6 है, यानी ऑप्शन डी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।